हे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुड नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो देख लो और बढ़िया होने वाली है। और आज का केस है द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इज। ध्यान रखना, ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है, नीट और आईआईटी दोनों के लिए चल रहा है, इसीलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इज गिवन बाय V इक्वल्स टू IR. The voltage in the resistance is V equals to 8 plus minus 0.5 and current I equals to 2 plus minus 0.2 ampere. The values of resistance with its percentage error is. Resistance तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, V equals to IR. तो V कितना दे रखा है, V की एक्यूरेट वैल्यू 8 और I की 2. 8 इक्वल्स टू 2 इंटू R. R की वैल्यू आ गई आपकी 8/2 यानी कि 4. तो R तो आपके पास 4 वैल्यू लेकर के आ गया, लेकिन टीचर देने वाले ने भी उसने सारी की सारी वैल्यू ही 4 दे दी ताकि बच्चा एक भी ऑप्शन काट ना पाए। ठीक है, तो R इक्वल्स टू V/I. ठीक, यहां से हटा के थोड़ा सा इधर लिखते हैं, R इक्वल्स टू V/I. आपने ले लिया log R इक्वल्स टू log V माइनस log I. अब आप बोल रहे होंगे कि नीचे वाला इधर कैसे चला गया, क्योंकि वो माइनस में ही जाता है। 1/R डेल्टा R इक्वल्स टू 1/V डेल्टा V माइनस 1/I डेल्टा I. ठीक है बेटे, ये हमने एक्यूरेसी निकालने के लिए लिखा है। इसके अलावा ध्यान रहे कि बीच में माइनस हो प्लस हो उससे मैटर नहीं करता। यहां पर डेल्टा R/R निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस यहां पर रखेंगे। प्लस क्यों रखेंगे, क्योंकि गलतियां हमेशा जुड़ती हैं। एरर की बात चल रही है, एरर में हमेशा प्लस, अगर उसने कंडीशन कोई अप्लाई स्पेसिफिक नहीं दे रखी है तो। यहां पर जो केसेस दे रखे हैं वो यहां पर परसेंटेज में दे रखे हैं। हम बाय मिस्टेक परसेंटेज का साइन लगाना भूल गए, तो हम परसेंटेज वाला केस निकालने के लिए इसमें 100 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इक्वल्स टू डेल्टा V/V इंटू 100 प्लस डेल्टा I/I इंटू 100। क्लियर है बेटे? डेल्टा V आपका कितना दिया है, 0.5/8 इंटू 100। डेल्टा I/I कितना आ गया, डेल्टा I है आपका 0.2/2 इंटू 100। सोल्व कर लीजिए इसे, 8 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 12.5/2। इसे सोल्व करेंगे तो पॉइंट से 2 कट जाएगा, नीचे 10 आ गया, इसे सोल्व कर दीजिए। 10 सोल्व कर देते हैं, 6.25 प्लस 10 ये आ गया 16.25। इतनी प्रतिशत की इसमें चेंज आया है, किसमें, रेजिस्टेंस में। 16.25 का कोई ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन 16.25 का, और 4 आपका रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। क्लियर है बेटे? तो ऐसे जनरली केसेस में आपको ये वैल्यूज का और इसका इस्तेमाल करना तो आना ही चाहिए कि आपको अगर R भी निकालना है तो भी प्लस होगा, I का भी निकालना है तो भी प्लस ही होगा, B का निकालना है तो प्लस होगा ही होगा। मतलब सभी के केस में प्लस ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एग्जाम में R नहीं दिया होता, मान लो V और I दिया होता, आप बोलते V इक्वल्स टू IR है सर, तो क्या माइनस कर दे? नहीं बेटे, डेल्टा V/V इक्वल्स टू डेल्टा I/I प्लस डेल्टा R/R ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्लस होती है, एरर को सिर्फ जोड़ा जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, नेक्स्ट केस पर। आई थिंक आपको ये केस समझ में आया हो। If mass m of a drop of liquid of radius r, एक लिक्विड है जिसकी मास, उसकी ड्रॉप है जिसका मास है m और वो है r, देन mg/πr has same dimension। तो सिर्फ ये डायमेंशन के लिए है, बाकी और कुछ इसमें नहीं है। सरफेस टेंशन
यंग मॉड्यूलस और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए 4 ऑप्शन हमने आपके सामने लिख दिए हैं। ये कोई डोप है जिसका मास दिया है, उसकी रेडियस दी है और उसमें एक केस दे दिया है कि mg/πr की डायमेंशन इनमें से किसके इक्वल आएगी। ध्यान से देखना बेटे, पहला केस जो है वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। टेंशन होता है फोर्स के बराबर। यंग मॉडुलस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की यूनिट तो कुछ होती ही नहीं है, इसलिए तो यूनिट लेस है। ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी अभी आपने निकाला था F = 6 पाई ईटा RV। अभी अभी का मतलब लास्ट पिछली वाली वीडियो में निकलवाया था F/RV। ये 4 केस हमारे सामने बनकर के आए। ठीक है बेटे, mg जो है वो एक्चुअल में फोर्स है। m LT-2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, इसको काट दो, इसकी जरूरत नहीं है। L से L कट गया, MT-2। ध्यान से देखा जाए तो MLT-2 एक प्रकार से फोर्स है और R जो है वो एक प्रकार से रेडियस है, यानी कि दूरी है, डिस्टेंस है। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो यहां पर दिखाई दे रहा है वो मुझे उसकी डायमेंशन सरफेस टेंशन साफ साफ नजर आ रही है। फोर्स की डायमेंशन आप लिखिएगा MLT-2 अपॉन L से L कट गया, MT-2। ये केस आपके सामने जनरेट होकर के आया। क्लियर था? तो इसका बहुत सीधा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 है, सरफेस टेंशन। यहां पर आंसर निकल करके आ गया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।